Ladies and gentlemen, can we all put our hands together and welcome on stage Kumar Goel? कैसा है मेरी जान? कैसा है? So good. स्मार्ट लग रहा है तुम एकदम. इसको माइक देना एक जल्दी से. माइक. ये है क्या? अच्छा ये नहीं. दूसरा माइक दो. Okay, so all yours, Kumar. Hello everyone. अरे हेलो ठीक से बोलो. कल को तुम लोग भी कभी स्टेज पे चढ़ोगे शायद. चलो. First of all, I would like to thank Rahul sir that he called me here for sharing. And I think यहाँ पे जितने भी BMP के लोग हैं, सबका एक सपना होता है यहाँ पे स्टेज पे खड़े हुए और शेयरिंग करें. तो मेरा भी था. और सर ने कल फ़ोन करके रात को बोला कि भाई आना है शेयरिंग के लिए. And I was like, okay, not bad. वो भी offline, yes. So anyways, I'll introduce myself. My name is Kumar and I'm into manufacturing of wires and cables based out of Delhi with plant in Rajasthan. And I finished my BMP in year 2004, last year in May. And after that, 24, yes. Last year, May 24. And after that, I had joined ASMP in August 24, yes. And finished in Feb. So I'm based out of Delhi. We are into manufacturing wires and cables. And we sell to government, we sell to OEMs, we sell to private contractors, large-scale industries. We sell our products to dealer and distribution network also. तो मैं अपने प्रोडक्ट्स डीलर इन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से भी बेचता हूँ. 40% मेरा रेवेन्यू गवर्नमेंट से आता है. बैलेंस मेरा रेवेन्यू OEMs एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल सेल से आता है, जिसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्टर्स ये सब आते हैं उसके अंदर. BMI cables. Yes. So pre-BMP my revenue was 178 crores. BMP के बाद मेरा रेवेन्यू 220 crores पे हमने क्लोज किया था. एंड आफ्टर ASMP माय रेवेन्यू वाज 285 crores we closed this year in March. And so BMP के ASMP के कब किया तुमने? ASMP we finished sir Feb 2 महीने पहले. अभी खत्म हुआ है? Yes sir. Yes. तो अभी तुम्हारा वो जो 5-6 महीने का ASMP का अभी खत्म हुआ है? Yes sir, just finished. Very good. और ASMP करने में बिफोर एंड आफ्टर कितना प्रॉफिट बढ़ गया? तो सर मैं पहले बताता हूँ. BMP जब मैंने फिनिश किया था तो आपने बोला था कि BMP से आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा. तो जब हमने March 31 लास्ट ईयर बैलेंस शीट बनाई तो प्रॉफिट मेरा सिर्फ 30% बढ़ा. बट BMP में मज़े बड़े आए. सिस्टम बनाने में, ऑपरेशन के सिस्टम गूगल शीट से बना के मज़े बहुत आए. बट 31 मार्च के बाद जब हमने बैलेंस शीट बनाई तो धक्का भी लगा, बिकॉज सर ने कहा था लिख लो जो चाहिए लिख लो. डबल द प्रॉफिट तो लिख लिया था कि भाई डबल होएगा, लेकिन डबल हुआ नहीं. तो धक्का बहुत लगा कि भाई हम लोग यहाँ पे आए तो ऑटो पायलट के लिए, ऑटो पायलट तो हो गया लेकिन प्रॉफिट तो बढ़ा नहीं. तो सर ने बोला कि भाई इसके बाद ASMP ज्वाइन कर लो, आपका 4x प्रॉफिट हो जाएगा. तो आई वॉज ऑल्सो कॉन्टेम्पलेटिंग कि भाई अभी BMP पूरा नहीं हुआ है, इसके अंदर इतना सारा काम है, करें नहीं करें क्या करें. तो एनीवेज माई सीनियर्स, दोज हुआ माई फ्रेंड्स ऑल्सो, उन्होंने बोला कि भाई ये जो ऑपरेशन है ये चलता रहेगा एंड ASMP से ही प्रॉफिट बढ़ने वाला, बिकॉज इट इज़ सेल्स. तो एनीवेज ज्वाइन करने का मेन रीज़न 4x नहीं था, बिकॉज 4x का बिलीफ नहीं था. एंड मेन रीज़न ये था कि सर की स्पेस में रहेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे. सो आई हैड ज्वाइंड ASMP इन August लास्ट ईयर. एंड सर ने बोला था कि भाई 4x का प्लान द ईयर बना लो कि कितनी तो महीने. तुमने BMP के बाद इमीडिएटली ज्वाइन कर लिया? BMP के बाद इमीडिएट ज्वाइन कर लिया. वो कारण क्या था? सर कारण ये था कि बस आपकी स्पेस में रहना था. बस आपके साथ रहेंगे तो गाड़ी चलती रहेगी और अलग हो जाएंगे तो नहीं चलेगी. हालांकि BMP छोड़ने के बाद मेरे ख्याल आप लोगों का भी बैच खत्म होगा तो कोर्सेज कराने वालों की बाहर लाइन लगी होती है कि मेरा कोर्स कर लो, मेरा कर लो. बट आई थिंक समवेयर आपके सिस्टम में बिलीव था, बिकॉज ऑपरेशंस जो हमने सिस्टम्स लगाए थे वो चल रहे थे, कहीं ना कहीं ऑपरेशन से फ्री हुए थे. तो ये था कि भाई ASMP भी कर लेते हैं. बट 4x का बिलीफ तो नहीं था बिल्कुल भी. देयर वाज नो बिलीफ.
और स्पेशली क्योंकि बीएमपी करने के बाद भी 30% ही ग्रो हुआ प्रॉफिट। यस यस। सो ASMP फाइनली फिर ज्वाइन किया, एंड ASMP ज्वाइन करने के बाद सर ने बोला कि 4x अगर प्रॉफिट करना है तो लिख लो कि कितनी सेल्स करनी होगी, कितना GP आपका आएगा, उस हिसाब से कितना आपको सेल्स करनी पड़ेगी। तो प्लान द ईयर पूरा मंथली बेसिस पे उसको डिवाइड करके लिख लिया। तो 4x का बिलीफ सिस्टम नहीं था, बट एनीवेज 3x लिख लिया, बिकॉज मेरा जो वैम ग्रुप था उसमें सब ने बोला कि भाई लिख लेते हैं, कर लेते हैं, तो मैंने 3x लिख लिया। एंड अभी मैंने सर को 3 दिन पहले मैसेज किया, सर मैंने 31 मार्च 2.8x पे क्लोज किया है सर प्रॉफिट। वाओ। और ये सर को मैंने 2 दिन पहले मैसेज किया, सर ने कल ही इनफैक्ट रीड किया। सो बीएमपी जो है कंप्लीट कब हुआ? सर मई 2024। मई 2024, 6 Yes. महीने पहले तक तुम्हारा प्रॉफिट 30% ग्रो किया। यस और उसके बाद एसएमपी करते करते 3x ग्रो कर गए। यस सर। वेरी नाइस। तो सर को मैंने 3 दिन पहले मैसेज किया था कि सर मेरा 2.8 हो गया है, 3 तो नहीं हो पाया, 2.8 हो गया है, और अब लालच बढ़ते जा रहा है, मतलब ये 3 का भी जो ये नंबर है भी छोटा ही लग रहा है। तो सर ने बोला लालच नहीं है, कीप इट ऑन। सो एनीवेज व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे आप लोग भी यहाँ पे अपने सिस्टम्स वगैरह बना रहे हैं, तो पहले FMS बनाने में बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, फिर बाद में धीरे धीरे चीज़ें चलती गई, डेलीगेशन में लग गई, MIS भी आपका इवेंचुअली हो जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट की भी जो ग्रोथ है, ये भी बेसिकली इवेंचुअली आपको ये भी छोटी लगने लग जाएगी, बिकॉज मुझे आज की डेट में जो मैंने किया है वो मुझे छोटा लग रहा है। 3x? यस, 3x छोटा लग रहा है। अब 3x का सीधा 4x ही लिखा है, बिकॉज लिखेंगे इस साल 3x का भी, इस साल का क्या टारगेट है? सर 4x है, 15x हो जाएगा, नहीं 12x हो जाएगा सर, सॉरी। तो आपने पिछले साल 3x किया, अब 3x के ऊपर 4x करना है। यस सर। तो 3x के ऊपर 4x कितना हो गया आफ्टर बीएमपी? सर 12x हो जाएगा। 12x आफ्टर बीएमपी इन Yes. 1.5 years. यस सर। 12x profits after BMP in 1.5 years. यस। Okay, great. So अब 4x sink in, and he was one of those guys जो क्लास में बैठ के मेरे को यही पूछता था शुरू में, सर आपने ना डबल योर प्रॉफिट तो बीएमपी में भी बोला था। तो और एएसएमपी में भी 4x खा रहे, अभी तो कोर्सेज का खत्म ही हुआ है, सो अभी तो कोर्स का जो इम्पैक्ट है वो अभी आया नहीं है, बट कोर्स करते करते 3x हो गया है, और कोर्स के दौरान भी 4x अभी नहीं हुआ बट 3x हो गया। बट वो कहीं बिलीफ सिस्टम में भी है, क्योंकि लिखा ही 3x था, जब लिखा 3x है तो फिर होता भी एक उस लेवल सर से। अब लगता है कि 4x क्यों नहीं लिखा था उस समय। हाँ, बट अब लिख रहा है। वेरी गुड, Yes, sir. एक्सीलेंट। सो और बताओ। सो सर ASMP के अंदर काफ़ी सारी लर्निंग मिली हम लोगों को। ASMP इज़ एक्चुअली अ वेरी इन डेप्थ कोर्स, लाइक जिसको BMP अगर लगता है डिफ़िकल्ट है, तो मेरे हिसाब से ASMP इज़ मच मोर डिफिकल्ट। ईजी प्रॉफिट इजी का बोलते हैं, इजी बोलते हैं, क्यों डरा रहा है बच्चों को? सर डिफिकल्ट इन द सेंस ये कह रहा हूँ कि बेसिकली इसमें ओनर को इन डेप्थ देखना पड़ता है कि बेसिकली प्रॉफिट निकालना कहाँ से है, तो उसमें दिमाग लगता है। ऑपरेशंस के अंदर मज़ा आता है करने में, सिस्टम बना रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं आता है। ऑपरेशंस करते 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 मज़ा तो बहुत आता है। आज की डेट में अगर मुझे कोई बोले ऑपरेशन का सिस्टम बनाने में, तो मेरी को नानी याद आ जाती है। मतलब आई डोंट मेक एनी सिस्टम्स एनी मोर। ASMP की भी सिस्टम शुरू में खुद बनाए, बाद में तो जो सिस्टम क्रिएशन टीम है और जो सेल्स की टीम है वही बैठ के बनाती है। आई डोंट मेक इट एनी मोर। तो अब सेल्स के सिस्टम भी बनाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, अब ज़रूरत नहीं है। सो इनिशियली तो 3 महीने तो लगे थे बनाने में, 3 महीने तो काफ़ी मेहनत लगी थी। शुरू लगने पड़ते हैं। डेटा नहीं था सेल्स का कोई भी। मैंने जब BMP ज्वाइन किया था तो भी मेरे पास कुछ भी डेटा नहीं था, तो मेरे को स्टार्ट स्क्रैच से ही करना था पूरा का पूरा। उसी में स्क्रैच से स्टार्ट किया। सेल्स का कोई डेटा नहीं था। डिफरेंट तरह की क्लाइंटेल थी, गवर्नमेंट को भी बेच रहे थे, डीलर नेटवर्क में भी बेच रहे थे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी बेच रहे थे, OEMs को भी बेच रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा डेटा स्कैटर्ड था, उसको डेटा को इकट्ठा किया, किसको बेचना है नहीं बेचना है। एक बड़ी अमेजिंग चीज़ हुई है ASMP में, सो द पावर टू से नो। तो सर ने बोला कि भाई एवरीवन इज़ नॉट योर कस्टमर। तो एज अ बिजनेसमैन जो भी हमें ऑर्डर आता है हम कभी छोड़ते नहीं है, वही आने दो रेवेन्यू। तो कहीं ना कहीं ये एक फोकस ज़रूर शिफ्ट हुआ है कि रेवेन्यू पे फोकस नहीं करना है, फोकस करना है प्रॉफिट पे। मेरे पास एटलीस्ट 12 प्रोडक्ट लाइंस हैं एंड वी आर मेकिंग अबाउट 35,000 SKUs राइट नाउ। एंड अगर उसमें से मैंने 2 प्रोडक्ट लाइंस कम्प्लीटली बंद कर दी हैं अपनी, बिकॉज वो प्रॉफिट नहीं दे रहा था। इनफैक्ट
कहीं ना कहीं वो पैसा खा ही रहा था, हमारी मैन पावर खा रहा है, हमारा वर्किंग कैपिटल खा रहा है, टाइम खा रहा है, मशीन्स खा रहा है। तो 2 प्रोडक्ट लाइन मैंने कम्प्लीटली बंद कर दी हैं उसके अंदर, 10 प्रोडक्ट लाइंस मेरी चल रही हैं। गवर्नमेंट में काफ़ी सारा बिजनेस है जो हम लोगों ने बंद किया है। पहले वी वर कोटिंग अबाउट 80 टेंडर्स इन अ मंथ, सॉरी। नाउ वी हैव कट इट डाउन टू 50 टेंडर्स। बाकी 30 टेंडर हमने कोट करने बंद ही कर दिए हैं, बिकॉज ज़रूरत नहीं है, उनसे ना प्रॉफिट आ रहा है, हमारी मैन पावर भी खूब यूज़ हो रही है। ऐसे ही डीलर नेटवर्क में भी हम लोगों ने किया है, ओईएम्स में काफ़ी सारे बंद करे हैं। वी हैव जस्ट closed Havells and Bajaj because they were not giving us profit. They were OEMs, they were giving us large volumes, but they were not giving us profit. सर खून चूस लेते हैं बड़े जितने क्लाइंट है ना। एक तो पेमेंट लेट से लेट, जितनी लेट पेमेंट दे सकते हैं उतना खींचते हैं, प्लस मार्जिन कुछ देते नहीं है, एंड प्लस वाई डिस्काउंट की अलग कहानी उनकी चलती है। तो एनीवेज एक एक करके पकड़ा कि भाई जो बॉटम 20% है वो बॉटम 20% को सबसे पहले पकड़े, प्रॉफिट भी सॉरी प्रोडक्ट्स भी एंड कस्टमर्स भी। तो बॉटम 20% को सबसे पहले एएसएमपी में हम लोग ने बंद किया था। एंड जैसे ही सेल्स के सिस्टम्स लगने चालू हुए तो लीड्स हमारी बढ़नी चालू हो गई ऑटोमेटिकली। पहले हमारे पास सेल्स का कोई सिस्टम था नहीं। सेल्स के सारे सिस्टम मैंने आज की डेट में आप ही के जो चल रहे हैं सारे वही लगाए हैं, एंड टीम कोई नहीं थी अलग बोल के। सो यू हैड नो टीम व्हेन यू केम टू मी। सो वी हैड सेल्स पीपल, बट सारे के सारे सीआरआर में ही लगे पड़े थे। सीआरआर जो कितने रेगुलर लोग थे सेल्स में? सो वी हैड 6 पीपल। 6 लोग थे सेल्स में। हाँ, टुडे वी हैव 14। वेरी नाइस। 14 में भी वी हैव नॉट एडेड एनी सीनियर्स, वी हैव जस्ट एडेड ओनली जूनियर्स। सारी सेल्स कोऑर्डिनेटर्स हम लोगों ने ऐड करी हैं, एंड वी हैव क्रिएटेड 4 टीम्स, CRR, NBD CRR एंड गवर्नमेंट सेल्स की पूरी टीम अलग कर दी है, CRR की पूरी टीम एक अलग कर दी है, NBD की पूरी टीम अलग है, एंड NBD CRR की टीम अलग है। तो NBD CRR की टीम हमने लास्ट वीक ही बनाई है। सबसे पहले CRR एंड NBD की टीम अलग करी थी सर हमने। तो CRR कस्टमर जो है वो सारा का सारा सेल्स कोऑर्डिनेटर हैंडल करती है, 70% सेल्स वो क्लोज कर लेती है, तो आप ये 30% कह रहे हो कि पहले आपके पास जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे वो सारे के सारे आप और सेल्स के लड़के हैंडल करते थे? सर मैं सारी बड़ी जितनी इंक्वायरीज होती वो हैंडल करता था, बाकी सेल्स के लोग हैंडल तो करते थे। पूरे जो सेल्स के लोग सारी जो सारे क्लाइंट्स जो हैंडल करते हैं वो सारे क्लाइंट्स हैव टू मूव आउट फ्रॉम द सेल्स पीपल एंड दे हैव टू गो टू वन सेल्स कोऑर्डिनेटर फॉर सीआरआर। यस एक लड़की अकेले आपका एग्जिस्टिंग 80% बिजनेस लेकर आएगी ऑफिस से बैठे बैठे, जितना भी चाहे आपका- वो जितना- ओईएम हो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो। जितना आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो 70% तो आपकी एससी आराम से मैनेज कर लेती है, बिकॉज वो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑलरेडी चल रहा होता है, वेरा सेल्स वाले उसी पे अपनी दाल रोटी चला रहे होते हैं। तो सर ने कहीं ना कहीं ये बात समझ में आई सबको कि नहीं आई कि नहीं? तो ये सारा बिजनेस शिफ्ट करना है। सेल्स के लड़के एग्जिस्टिंग कस्टमर को 1 रुपए का माल नहीं बेचेंगे, आप भी नहीं बेचोगे। और अगर आप बेच रहे हो या सेल्स के लड़के एग्जिस्टिंग कस्टमर को कोई भी माल बेच रहे हैं, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे ओईएम हो, आप बोलोगे हम ओईएम में, तो ओईएम वाले बड़े रोते हैं, हमारे तो बड़े बड़े कस्टमर होते हैं, हमारे को तो बड़े कस्टमर को सर्व करना पड़ता है। अरे हाँ नहीं, बड़े कस्टमर को सेल्स कोऑर्डिनेटर कैसे करेगी, डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे करेगी। सर हो जाता है, आराम से हो जाता है। 70% कस्टमर्स तो मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, इट्स बीन 9 मंथ्स, 70% क्लाइंट्स कन्वर्ट हो गए। खाली प्रॉब्लम आती है आपके जो सेल्स के लोग हैं उनको मनाना और उनको समझाना, उनको अलाइन करना। तो आई थिंक वो सर की साइंस जो है, सर ने सैम की एक मीटिंग कराई थी, तो फर्स्ट सैम करी, बट एक सैम से काम नहीं चला। आई थिंक 4-5 हफ्ते तक हम लोग सैम को रिपीट किया, दिमाग में उनके भेजे में डाला, उसके बाद जा कर के हमारी एनबीडी की टीम क्रिएट हुई। तो जितने मेरे सीनियर्स थे उनको मैंने एनबीडी में डाल दिया सबको, एंड जो थोड़े मीडियम लेवल के लोग थे उनको ओएसआर बना दिया, जो सेल्स कोऑर्डिनेटर के ऊपर ऑफिस के अंदर ही बैठते हैं, ऑफिस में बैठ के ही सेल्स क्लोज करते हैं। अभी इस समय एग्जिस्टिंग कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओईएम का सारा सेल्स ऑफिस से ही हो रहा है सारा 100%। पहले सारे लड़के बाहर घूम के सेल करते थे, पहले घूम के सेल करते थे। आपके पास कितने लड़के हैं जो फील्ड पे गोल गोल घूम के सेल्स करते हैं? अरे हैं नहीं है? आपको जाना पड़ता है फील्ड में? अरे हाँ नहीं, बाकी सबको नहीं जाना पड़ता, घर बैठे बैठे सारी सेल्स आ रही हैं। अरे जाना पड़ता है नहीं?
सर स्कॉट शीट एक आपने दी थी, स्कॉट शीट लगाने से आई थिंक आपका CRR काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है एंड आपका जो ये ट्रैवलिंग का जो ये खर्चा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डिप आएगा आपका जो डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में है, जो भी मतलब जहाँ पे कस्टमर विजिट्स रेगुलर होती है, तो ये काफ़ी खर्चा कम होगा। सर ने जूम कॉल स्टार्ट कराई थी कि भाई जूम पे बेचो, जूम पे बेचो। मैंने कहा सर हमारे बिजनेस में चलता नहीं है, गवर्नमेंट तो खरीदती नहीं है। तो सर ने बोला गवर्नमेंट को छोड़ दो, वहाँ तो लाइजनर आपको चाहिए, बाकी जो जितनी की जितनी सेल्स हैं डीलर्स में, डीलर्स जूम पे नहीं आते। सर ने कहा डीलर्स को जूम नहीं आते तो ज़रूरत भी नहीं है, डीलर्स के लिए ज़रूरत क्या है। तो डीलर्स को अगर नया अपॉइंट करना तो विजिट करो, नया नहीं अपॉइंट करना तो पुराना ऑलरेडी चल रहा है, एक बार उससे मीटिंग करो, अलाइन करो, उसके बाद काम स्टार्ट करो उसके साथ। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल सेल्स हैं, जहाँ पे बड़े क्लाइंट्स हैं या OEMs हैं, या दे हैप्पी कमिंग ऑन जूम कॉल्स। नए क्लाइंट्स को भी हम लोग जूम पे अप्रोच करते हैं अब, बिकॉज पहले ट्रैवल बिल था। वी हैव कस्टमर्स पैन इंडिया, कभी कोई बैंगलोर जा रहा है, कभी कोई केरला जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो ऑब्वियसली ट्रैवल बिल इज़ वेरी हाई एंड वो कहीं ना कहीं ट्रैवल बिल काफ़ी कम हुआ है। बट गवर्नमेंट सेल्स में येस वी हैव टू सेंड पीपल, स्टिल वी हैव टू सेंड पीपल। काफ़ी सारे नए क्लाइंट्स सर हम लोगों ने ऐड करे हैं। जैसे ही हमारी ये CRR की टीम फ्री हुई तो वी हैव एडेड लॉट ऑफ न्यू क्लाइंट्स, हाई टिकट क्लाइंट्स। तो टू नेम अ फ्यू आइल्स, सो वी हैव एडेड, so we were already working with Indian Railways, so we've added national high speed railway जो बुलेट ट्रेन बन रही है बॉम्बे अहमदाबाद कॉरिडोर की, उसमें साबरमती स्टेशन का ऑर्डर हमने लिया है। सो वी डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस, बट NBT टीम क्रिएट करी तो अहमदाबाद के अंदर उनकी पूरी की पूरी नेशनल हाई स्पीड रेलवे की टीम बैठी हुई है। तो माई पीपल यूज टू विजिट बिकॉज गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेने होते थे एंड वी वर एबल टू बैग ऑर्डर फॉर 24 crores। ये सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर हमको मिला था ये। सप्लाईज हमारी नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होंगी इसकी। वी एडेड गुजरात मेट्रो, वी एडेड दिल्ली मेट्रो, वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू EIL। सो बेसिकली और ये सारा सेल्स के सिस्टम से हुआ है। सर पहले सबसे पहले टीम बनानी ज़रूरी है, उसके बाद सिस्टम लगाने ज़रूरी है, बिकॉज अगर सिस्टम नहीं है तो आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो। सर पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ इंक्वायरीज आती थी तो सारी, अगर वो NBD आउटगोइंग तो कोई थी नहीं, सारी की सारी या तो इनकमिंग होती थी या CRR थी। तो कितनी इंक्वायरीज आई, किनकी कोटेशन गई और उसका क्या हुआ भगवान ही जानता था उसका, बिकॉज कोई डेटा हमारे पास था नहीं। आई वॉज नॉट यूजिंग एनी CRM सॉफ्टवेयर ऑल्सो, सो वी डिडंट हैव एनी डेटा, बट उनका क्या होता था भगवान जानता था। तो हमने FMS बनाए, FMS के अंदर जब हमने उनको फॉलोअप ट्रैकिंग स्टार्ट करी तो हमारा कन्वर्जन रेशियो बढ़ना स्टार्ट हुआ। राइट नाउ इफ़ यू सी माई फोकस इज़ नॉट इंक्रीजिंग द लीड्स तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि बेसिकली आई डोंट हैव इनफाइनाइट कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इनफाइनाइट कैपेसिटी नहीं हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की थी। तो किस क्लाइंट को हमें बेचना है, सो वी आर वर्किंग नाउ ऑन क्वालिटी लीड्स कि भाई इस क्लाइंट के साथ हमें काम करना है, इसके साथ हमें नहीं करना। सो वी हैव स्टेड नो टू लॉट ऑफ क्लाइंट्स। लाइक हम लोग स्टील सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली काम करते थे पहले। स्टील सेक्टर में हम लोगों ने जिंदल इज़ वन ऑफ आवर बिगेस्ट क्लाइंट्स, तो जिंदल को हमने काफ़ी सारे ऑर्डर्स में मना किया, भाई हम इस रेट पे सप्लाई नहीं कर सकते आपको। बट जिंदल को वी आर स्टिल सप्लाइंग जहाँ पे हमें हाई GP मिलता है, तो हाई GP प्रोडक्ट्स पे फोकस किया। रेवेन्यू हमारा 30% बढ़ा है, लेकिन सर प्रॉफिट कहीं ना कहीं 3x हुआ है। फॉर ऑल ऑफ यू हु आर थिंकिंग कि भाई हम लोग ये जो हाई GP और लो GP वाली चीज़ है ये हम कर चुके हैं, आप लोगों ने नहीं किया है। जो लेवल आपने किया है वो लेवल 0 है। जिस लेवल को आपने पार किया है इसमें वो लेवल 0 है या लेवल 1 कहलाता है कि हम लोगों ने हाई GP लो GP कर लिया, जो आज मैं कहने की कोशिश कर रहा था आपको, और आपने बोला नहीं नहीं हम लोग सिर्फ हाई GP करते हैं, लो GP हमने बंद कर दिया है। ऑल नॉनसेंस। सर गट्स चाहिए लो GP बंद करने के लिए, नहीं करते हैं। BMP में हम भी नहीं कर पाए थे, ASMP में बस कर लिया एक बार खून पी करके, लेकिन इजी नहीं होता करना। मैन्युफैक्चर के लिए तो नहीं होता, बिकॉज हमें लगता है हमें प्लांट हाँ फैक्ट्री चलानी है, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट तो होता है। बट जैसे आपकी टीम बनेगी CRR NBD की, आपकी अपने आप लीड्स बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। सर ने लीड जेन के लिए हमें एक लड़की रखवाई थी कि लीड जेन के लिए एक लड़की रखो। लीड जेन का ना पूरा एक अलग इंजन बनता है, और लीड जेन हमारे पास आना शुरू करती है, पता है कौन सी? अरे कौन सी चाहिए? हाई GP क्वालिफाइड लीड जेन, ओनली हाई GP क्वालिफाइड लीड जेन। अगर इसको मैं पूछता थोड़ी देर पहले, 6 महीने 8 महीने पहले, तो ये बोलता कि यार लीड जनरेशन प्लीज करवा दो। सर अभी हमने लीड जेन बंद कर रखी है, इस समय जरूरत नहीं है।
तो आप लोग सबका ये स्थिति होगी कि आप लोगों को लीड जेन की जरूरत ही नहीं होगी। आप बोलोगे लीड चाहिए नहीं बाबा, क्यों चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को फुटफॉल भी नहीं, फुटफॉल चाहिए, फुटफॉल चलेगा मगर लीड्स, फुटफॉल चलेगा और फुटफॉल का इंजन लगा देंगे। लीड्स के लिए आपको चाहिए नहीं होगा। आप बोलोगे लीड नहीं चाहिए मेरे को, चाहे आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, चाहे आप ट्रेडिंग में हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे आप OEM में हो, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन में हो, कहीं भी। रिटेल इज़ दी ओनली प्लेस जब हमें लीड्स चाहिए, भरपूर चाहिए, भर भर के चाहिए और हम भर भर के लेंगे। बट बाकी सब जिनके दिमाग में ये है कि लीड्स कैसे जनरेट करनी, इतनी लीड्स आएंगी कि आप लीड जनरेशन बंद कर दोगे। आप बोलोगे अभी रुक जा, मेरे को और लीड मत ला के दियो, मत ला के दियो लीड, मैं नहीं संभाल सकता अभी। सो दिस इज द सिचुएशन दैट ऑल ऑफ यू विल बी इन सम टाइम। सर दिसंबर के महीने में मैंने आलू बनाए में शेयर किया था कि वी आर स्टॉप टेकिंग ऑर्डर्स बिकॉज हमारे अगले 4 महीने के ऑर्डर्स बुक हो चुके, वी कैन नॉट सप्लाई। एंड सेम सिचुएशन हमारे साथ, सेम सिचुएशन। कमाल है, तुम ऐसे मरे पड़े क्या सुन रहे हो। लीड तो छोड़ो, ऑर्डर लेने बंद कर दिए हैं। सो ऑर्डर बंद करने पड़े बिकॉज और ये सब ऑर्डर्स कौन से हैं? हाई जीपी, वेरी हाई जीपी, वेरी हाई जीपी। तुम लोग बीएमपी खत्म करने में क्या टर्नओवर थी? सर 220 और बीएमपी एएसएमपी खत्म करने के बाद क्या टर्नओवर है? 286, 220 और 286 में 30%। 30% इंक्रीज इन टर्नओवर। अरे 30% इंक्रीज इन सेल्स और प्रॉफिट 3x। 30% इंक्रीज इन टर्नओवर एंड 3x प्रॉफिट। सर रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक प्रॉफिट पे ही फोकस रखना पड़ता है, तभी प्रॉफिट बढ़ता है। इवेंचुअली आपको चाहिए तो प्रॉफिट ही। आपको प्रॉफिट डबल भी नहीं करना पड़ा है, प्रॉफिट आपको टर्नओवर 50% भी नहीं बढ़ाना पड़ेगा, 50% भी प्रॉफिट नहीं बढ़ाना, टर्नओवर नहीं बढ़ाना पड़ेगा। प्रॉफिट डबल ट्रिपल 4x करने के लिए। सर इस साल 4x का टारगेट लिया, उसमें रेवेन्यू का इंक्रीज का टारगेट ही हमने 30% ही रखा है, इससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं हमें। क्या बात कर रहे हो? 30 + 30 कितना होता है? 60% इंक्रीज इन टर्नओवर एंड 12x इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। अपने प्रॉफिट के सामने लिखो जरा 12, उसको अपने करंट प्रॉफिट को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 10 टाइम्स करो जरा, करो, अरे करो। कर, आई वॉन्ट यू टू सी व्हाट डज दिस मीन। इसका मतलब क्या होता है? लिखो सब, 1 मिनट करो, 10x करो ना। इसके अपने प्रॉफिट के आगे एक 0 और लगा दो, अपने करंट प्रॉफिट के आगे एक 0 और लगा दो। 1 मिनट करो और मैनिफेस्ट करना शुरू करो, मैनिफेस्ट करना शुरू करो कि ये तो चाहिए ही। सर विदाउट मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होने वाला। द फर्स्ट थिंग दैट आई डू 4 AM इन द मॉर्निंग, नाउ आई डोंट डू 4, आई डू 5 इन द मॉर्निंग। बट मैं मैनिफेस्टेशन नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन मैंने मैनिफेस्टेशन जितनी लिखी है 70% मेरी कंप्लीट हो चुकी है, 30% रहेगी, वो भी हो जाएंगी। सो फर्स्ट थिंग दैट आई डू इन द मॉर्निंग इज मैनिफेस्टेशन, उसके बगैर कुछ नहीं होने जाना, ये बात पक्की है। ये इनका शुरू करवा रहा हूँ, इनका शुरू नहीं करेंगे ना, इनका दिमाग बंद है अभी। जैसे इसका दिमाग बंद था, मेरे पास आया कहता 4x, जैसे इसने बोला ना बकवास है, और सही बोला, गलत नहीं बोला। मतलब आई एम विद यू ऑन दिस बिकॉज एवरीबडी सेज द सेम थिंग, सो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग देयर। सब बोलते हैं ये 4x बकवास है। मैं कह रहा हूँ 4x एक साल, उसके अगले साल फिर से 4x करना है, 16x है। मैंने इनको क्या, तुमको क्या टारगेट दिया हुआ है सबको 3 साल का? सर 16x 3 साल का, 3 साल का 32x, अरे 64x, 64x सॉरी, 3 साल का 64x का टारगेट बना के दिया हुआ है इनको। 64x फॉर 3 years। अभी तुमको बोल नहीं रहा क्योंकि मैं 4x ही नहीं बोल पा रहा, तुमको कैसे बोलूं? अरे 4x ही नहीं बोल पा रहा मैं तुमको मुश्किल से डबल बोल पा रहा हूं। सर आपने बीएमपी में एक चीज कराई थी, रॉकेट क्लाइंट एंड रॉकेट प्रोडक्ट। आई डोंट नो कितने लोगों ने यहाँ पे किया है। अगर रॉकेट क्लाइंट और रॉकेट प्रोडक्ट भी निकाल लिया ना, तो डबल तो आप वैसे ही कर जाओगे। मेरे को होटल चेक इन करना पड़ा था एएसएमपी में निकालने के लिए, बिकॉज आई डिडंट हैव अ डेटा पूरा कलेक्ट किया, निकाला कि कौन से प्रोडक्ट रॉकेट हैं, कौन से क्लाइंट्स रॉकेट हैं।
जैसे ही हमने वो अपना गोल्डन सर्कल निकाला उसी दिन काम हो गया हमारा। अब लिखो सब, 10x किया, लिखा? अरे लिखा? कैसा लग रहा है? अरे कैसा लग रहा है? तो इसको मैनिफेस्ट करना, पकड़ना शुरू करो, दिल से लगा लो, ये लगा लो, ये तुम्हारा फ्यूचर है, ये लगा लो, ये तुम्हारा फ्यूचर है। क्रिएट दिस फ्यूचर विद मी, मेरे साथ ये फ्यूचर क्रिएट करना शुरू करो। दिमाग खोलो और मेरे साथ ये फ्यूचर क्रिएट करना शुरू करो। करोगे नहीं और तुम्हारा दिमाग बंद होगा और तुमको नहीं चाहिए तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। समझ लो, मैं उन्हीं लोगों की मदद कर सकता हूं जो ये चाहते हैं अपनी जिंदगी में। अगर आप चाहते ही नहीं तो मैं जो मर्जी कर लूं, नहीं कर पाऊंगा। सब हमारे ग्रुप में सर्विस वाले काफ़ी थे एएसएमपी में, एंड उनको जल्दी रिजल्ट्स मिल रहे थे देन एनी मैन्युफैक्चरर। सबसे ज्यादा जल्दी सर्विस वालों को रिजल्ट मिलते हैं, टक टक करके रिजल्ट मिलते हैं। ठक, मतलब 4x इनके ऐसे हो जाते हैं, 3x 4x 3x 4x सर्विस वाले ऐसे कर जाते हैं बैठे बैठे। बट मैंने भी उन्हें बोला भाई चिंता ना करो, अब मैन्युफैक्चर तो हो गया, करके दिखाएंगे। एंड अभी लास्ट मंडे हम लोग का जब वैम हुआ तो उसमें 2 सर्विस के लोग थे, तो पूछा आपका कितना हुआ, तो किसी ने बोला 4 बोला, किसी ने वो, तो मैंने कहा मेरा भी 3 हो गया। ऐसी बात नहीं है, 3 हमारा भी हो गया। वेरी नाइस। सो एनीवेज सर्विस में एएसएमपी वालों को थोड़ा जल्दी रिजल्ट मिलता है। एंड और बाकी रिटेल ट्रेडिंग रेडिंग सर सबको मिलते हैं, ट्रेडिंग को भी खूब मज़े आते हैं, बहुत मज़े आते हैं। ट्रेडर्स थे आपके बैच में? यस सर थे, ट्रेडर्स थे, ट्रेडर को भी जल्दी रिजल्ट मिलता है। मैन्युफैक्चरर्स को मुझे लगता है सबसे आखिरी नंबर आता है, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा होता है, मार्केटिंग भी है, प्रोडक्शन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने बोला है प्रोडक्शन आउटसोर्स करो, आई थिंक दैट्स द ट्रुथ, बिकॉज यू कैन नॉट आप हैव। कर नहीं सकते 10x प्रोडक्शन। आप लोग देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, समझो। 10x प्रोडक्शन, 10x प्रोजेक्ट्स, 10x रियल एस्टेट, 10x कैसे करोगे? ये आउटसोर्स ही करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद गेम सेल्स की नहीं होती। थोड़ी देर बाद आप यहाँ खड़े होगे किसी स्टेज पे और बोलोगे सेल्स तो गधे भी कर लेते हैं। अभी मेरे को ये देखना है कि सेल्स के साथ बाकी काम कैसे मैनेज करूं, क्योंकि सेल्स आपकी ट्रिपल स्पीड पे ग्रो कर रही है और आपका ऑपरेशंस पीछे रह गया है। ऑपरेशन सेल्स को पकड़ रहा है, तो आपको आउटसोर्स ही करना पड़ेगा। आज कल परसों तरसों कभी तो आउटसोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि यू कांट कीप इट विद यू। आपको क्या लगता है ये सारी बड़ी कंपनी आउटसोर्स क्यों करती हैं? अरे चीपर भी नहीं है, वो कर ही नहीं सकती इन हाउस मैनेज। झमेला कौन पालेगा? अगर एप्पल फोन ऑफिस घर में बनाने लग जाए, तुम्हें मालूम है कितना बड़ा सेंटर चाहिए उसको, और वो घर में कहां से बनाएगा? वो या एप्पल बनाएगा या फोन को R&D करेगा। उसने तो R&D की भी एफिशिएंसी कर रखी है, मगर वो एक अलग चैप्टर है। Some people do it because they have the capability. कुछ लोगों की इनहेरेंट कैपेसिटी होती है, बट बाय एंड लार्ज हम लोग नहीं कर सकते ये। और दूसरी बात, वो चाइना में है, चाइना की इनहेरेंट कैपेसिटी ही यही है। सर एक अमेजिंग चीज़ और सुन लो ये सब ध्यान से, एक अमेजिंग चीज़ सर ने साइंस दी थी कि सेल्स में सर ने बोला ये लोग लगा लो। अब बीएमपी में तो वैसी लंका लगी हुई थी, इतने लोग ऑलरेडी रख चुके थे। तो सर ने बोला कि ये जो सेल्स में आप लोग रखोगे ये प्रॉफिट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर नहीं है। जो ऑपरेशंस में रखे वो आपके कॉस्ट सेंटर थे, चलो ये भी लगा लिए, बट हमारा सैलरी का बिल ज़रूर बढ़ा है, काफ़ी लोग बढ़ गए हैं, बट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो स्केलेबल है। बेसिकली आप लोग रखते जाओ, वो परफॉर्म कर रहे हैं और आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आप रखते जाओ, इट्स स्केलेबल। सो बेसिकली सेल्स इवेंचुअली स्केलेबल हो जाती है ऑटो पायलट पे। सेल्स जब आप करना सीख जाते हो उसके बाद आपको मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। आई थिंक सेल्स कम्स फर्स्ट, मार्केटिंग कम्स लेटर। आई डोंट नो व्हाट सर हैज़ टू से अबाउट इट। पहले आता है ऑपरेशंस, फिर आता है सेल्स, फिर आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग आखिरी में चाहिए और 80% लोगों को नहीं चाहिए। क्यों? अरे मार्केटिंग क्या होती है? अरे मार्केटिंग क्या होती है? लीड जनरेशन इंजन को मार्केटिंग कहते हैं। यस, लीड जनरेशन को मार्केटिंग कहते हैं। यस, इसको लीड जनरेशन चाहिए ही नहीं। लीड जेन नहीं चाहिए। सर ने मार्केटिंग के भी काफ़ी सारे टूल्स हमें दिए, बट मैंने अभी तक यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया बिकॉज आई डोंट नीड इट राइट नाउ। ऑलरेडी काफ़ी कुछ है हमारे पास अभी, बट येस काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं जिनको ज़रूरत है वो यूज़ भी कर रहे हैं।
कुछ लोग थे हमारे बैच में बीएमपी में जिन्होंने सोचा कि एएसएमपी अभी नहीं करते, 6 महीने का ब्रेक ले लेते, बहुत हो गया है, लाइक आई एम बर्नड आउट। सो बर्नड आउट तो खैर हम सभी थे, बट आई थिंक सर ने हमें रिक्वेस्ट किया था, 2 महीने का ब्रेक दिया था हमें। 2 महीने का ब्रेक लेने के बाद एएसएमपी ज्वाइन किया था। बट जिन लोगों ने ब्रेक लिया ना, उनका ब्रेक ही लग गया हमेशा के लिए। अब वो लॉस्ट हैं, दोज गाइज आर लॉस्ट। मतलब आपके बीएमपी के पार्टिसिपेंट्स बीएमपी के पार्टिसिपेंट जिन्होंने इमीडिएटली नहीं किया। इमीडिएटली नहीं किया सर। एक जन हमारे वैम में भी है। तो अब हम 4 लोगों का वैम ग्रुप है, तो 3 लोग तो जो आपस में बात करते हैं तो कुछ अलग ही लेवल पे बात हो रही होती है, और एक जो ऑपरेशंस है वो अभी भी एफएमएस फ्लो चार्ट ही बना रहा है, अभी भी पीएमएस में लगा पड़ा है। तो एएसएमपी जब आप करते हो तो बीएमपी भी आपका ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाता है। आपको लगता है कि सिस्टम्स आपको और बनाने की ज़रूरत है, बट एक्चुअली एएसएमपी के बाद आपके सिस्टम्स अपने आप ही मैच्योर होने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता कैसे है। करते? ये तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे बैच में जितने लोगों ने एएसएमपी इमीडिएटली नहीं किया, यस, वो कर ही नहीं पाए। कर नहीं पाए, और सर अभी भी लॉस्ट ही है। एलुमनाई में आते हैं, आप देखते हो लॉस्ट है, दे आर लॉस्ट। उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। किसी ने कुछ कर लिया, किसी आई वुड नेम कि कौन कौन से कोर्सेज कर लिए, बट दे वर नॉट रिक्वायर्ड। एएसएमपी के बगैर बीएमपी कंप्लीट नहीं होता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। क्यों? यू कैन आस्क एनीवन, एनी सीनियर स्टूडेंट, कंप्लीट नहीं होता सर। ऑटो पायलट कंप्लीट ही नहीं होता ना सर। सेल्स में अगर आप खुद ही लगे रहोगे, वो स्केलेबल नहीं है, तो ऑपरेशंस खेलते रहोगे, क्या करोगे आप? सेल्स में खुद ही लगे रहोगे एंड मतलब? देयर इज नो लिमिट टू ऑपरेशंस। कितने सिस्टम बना लोगे? इज देयर एनी लिमिट टू इट? यू कैन, मतलब परफेक्शन को आप बीट कर सकते हो कभी? सो देयर इज नो लिमिट टू ऑपरेशंस। ऑपरेशंस तब तक ही चाहिए जितने आपको ज़रूरत है। बीएमपी कंप्लीट नहीं होता एएसएमपी के ना, क्यों? सर ऑटो पायलट नहीं होता ना सर कंप्लीट। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ बीएमपी। ऑटो पायलट कंप्लीट ही नहीं होता आपका। आपने ऑपरेशंस कर लिए, अब सेल्स आपके पास नहीं है, आप परेशान घूम रहे हो, आप फिर मार्केटिंग में लग जाते हो, लेकिन आपको सेल्स हैंडल करनी नहीं आती है। सेल्स का कोई सिस्टम नहीं है आपके पास, सेल्स का किसी के पास कोई सिस्टम नहीं है। आई थिंक बीएमपी में, पूरे बीएमपी में किसी के पास नहीं था, किसी के पास नहीं। किसी के पास नहीं था। नहीं, जो लेवल आपके पास है वो लेवल किसी के पास नहीं है। मतलब अगर अभी आप खोल सर के मैं अपना लेवल छोड़ो, लोग जो लगा के बैठ गए, जो सीआरएम में, उससे भी क्या हो रहा है? मतलब हमारे बैच में भी तो सर कितने सारे थे जो सीआरएम लगा के बैठे थे, बट इवेंचुअली गूगल शीट्स पे ही सिस्टम बनाए उन्होंने जो आपने दिए। एक्सीलेंट। एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? तो आज आप सेल्स वेल्स भी सारी सेल्स टीम ही संभाल रही है एनबीडी? सर सेल्स सारी की सारी मेरी सेल्स टीम कर रही है, मैं अब नहीं करता हूँ। पहले सेल्स करते थे? पहले मैं सेल्स, यस। कितनी सेल्स करते थे खुद? सर मेरा ना बॉटल नेक क्या था, मैं आपको बताता हूँ। मेरा बॉटल नेक ये था कि जितनी भी प्राइसिंग है, सेल्स कोटेशंस, वो मैं खुद देता था। तो मेरे पास पूरी बीएमपी में हमने सिस्टम बना दिए थे, तो पूरी एक शीट बन के आती थी, सर ये है, इसके रेट लिख के दे दो आप। तो हर एक के रेट लिख के देता रहता था। तो पूरा दिन सुबह से शाम यही लगता था। क्लोज करने के लिए लोग फिर भी कर लेते थे, हाई टिकट ऑर्डर्स होते थे, मुझे खुद क्लोज करने पड़ते अब थे। क्या स्टेटस है? सर आज की डेट में प्राइसिंग जो है वो ऑटो पायलट है। वेरी नाइस। मेरा पहले मैं प्रपोजल्स देता था, आई थिंक हमारे सब मिला के 100 प्रपोजल्स इन अ मंथ हम लोग करते थे। राइट नाउ आई एम डूइंग अबाउट 200 प्रपोजल, और 400 भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज इट इज ऑन सिस्टम। पहले एनीवन 100 प्रपोजल देते थे महीने के, अब 200 प्रपोजल हो गए। अभी 200 प्रपोजल कर रहे हैं हम लोग। Very And nice. 400 भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रपोजल लेट नहीं होता तो पहले। अब सेल्स पूरी ऑटो पायलट पे? यस सर, सेल्स इन अब आपको सेल्स में हफ्ते में कितने दिन चाहिए होते हैं? सर मैं ट्यूसडे का दिन सेल्स डे रखा है, ग्रोथ एंड स्ट्रैटेजी डे। सो आधे घंटे की ईएम होती है हमारी, 20 मिनट्स ईएम। उसके बाद पूरा दिन सेल्स ग्रोथ एंड स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। तो ये सेल्स ईएम से पूरी सेल्स टीम रॉकेट की तरह काम कर रही है। यस। अब आपको सेल्स की टीम के अंदर घुसने की जरूरत नहीं? सेल्स की टीम में घुटने की जरूरत नहीं है। क्या अब आपको सेल्स, कितने लोगों को सेल्स की टीम के साथ बैठना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, जाओ बेचो, जाओ बेचो, जाओ बेचो, बेचो 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 बेचो। अब आपको ये सब पहले करते थे आप ये? सर पहले तो यही करते रहते क्या? थे, जाओ बेचो, ऑर्डर लेकर के आओ, ऑर्डर लेके आओ। अब वो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑटो पायलट हो जाती है, बिकॉज यू नीड, यू नो कि किसको आपको जो कमिंग वीक है किसको अप्रोच करना है, कहाँ अगर विजिट करनी है, किसको कॉल करना है। पूरा का पूरा सेल्स कोऑर्डिनेटर पूरा का पूरा प्लान बना के देती है सर सेल्स। जो सेल्स कोऑर्डिनेटर इज लाइक योर पीसी। यस। देखो सुन लो, तुम लोगों ने ये बनाना है, जब भी बनाओगे बनाना तो पड़ेगा। जैसे आपने पीसी लगाई और एक सिस्टम लगाया, वैसे ही सेल्स कोऑर्डिनेटर लगती है और पूरा सिस्टम लगता है, और उसका पूरा का पूरा डेटा होता है। अगर आपके पास पीसी ना हो और सिस्टम ना हो ऑपरेशंस का, तो क्या आपका ऑपरेशंस ऑटो पायलट पे चलेगा? अरे चलेगा क्या? तो आप वापस लाला बन जाओगे। आपके पूरी कंपनी में
आपकी पूरी कंपनी में मैं आज पीसी हटा दूं, एमआईएस हटा दूं और सिस्टम हटा दूं, 2 हफ्ते देना, उसके बाद आप खड़े होगे शॉप फ्लोर पे सुबह से शाम तक। सेल्स में पीसी को कहते हैं, सेल्स पीसी को कहते हैं सेल्स कोऑर्डिनेटर। तो सेल्स कोऑर्डिनेटर प्लस सिस्टम प्लस सेल्स का जो एमआईएस होता है जो बिल्कुल ही अलग होता है, ये 3 चीजें मिलके सेल्स ऑटो पायलट करती हैं। और वो सेल्स ऑटो पायलट एक बार हो जाए जिंदगी में, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आपके पास टीम चाहे 6 लोगों की हो चाहे 600 लोगों की हो, वो अपने आप हफ्ते में 1 दिन काम करके चलती है और वो सेल्स आती ही रहती हैं फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मतलब सेल्स का आपने इंजन बना दिया, अब आपको जिंदगी में सेल्स करने की जरूरत नहीं, अपने आप सेल्स आती रहेगी। जैसे अब आपको ऑपरेशंस करने की जरूरत नहीं, अपने आप ऑपरेशंस होते रहेंगे। मगर अभी आप सोचोगे उसको तो आप बोलोगे ऐसे कैसे होता है, आप बोलोगे ऐसे थोड़ी होता है कि सेल्स अपने आप आ रही है। मैं हफ्ते में 1 दिन जाऊं और पूरी सेल्स होती रहे अपने आप पूरे साल, और होती नहीं 4x कर जाए। सर जो सेल्स कोऑर्डिनेटर है वो पूरा का पूरा प्लान सेल्स रेप्स को बना के देती है। सीनियर गाइज लाइक मेरे यहाँ जो सीनियर गाइज हैं दे हैव अ सैलरी ऑफ से 1 लाख to 2 लाख रुपीस के बीच में। सेल्स के लड़के आपके 1 से 2 लाख रुपए की तनख्वाह लेते हैं। यस, एंड जो एससी है उसकी सैलरी 25 to 35,000 के बीच में है। एंड वो पूरा का पूरा उसको वीक का पूरा प्लान बना के देती है कि इस वीक में आपको ये करना है। अब इनिशियली तो थोड़ा हिकअप्स आए थे, लेकिन इवेंचुअली उनको भी रियलाइज़ हुआ कि जितने झाड़ू पोछे के काम है वो एससी करेगी एंड हम लोग एक्चुअल रियल काम करेंगे ऑर्डर लाने का। अब वो सिर्फ फेस टाइम करते हैं। फेस टाइम करते हैं, अगर विजिट की ज़रूरत हो तो विजिट कर लेते हैं कहीं, फेस टाइम ही है। एंड नेगोशिएशन पे ज़्यादा फोकस रहता है कि नेगोशिएशन करके ऑर्डर क्लोजिंग करें। और वो सारा नेगोशिएशन ऑर्डर क्लोजिंग लड़के ही कर लेते हैं अब। सर एनबीडी में सेल्स के रैप भी कर रहे हैं, सीआरआर में 70% एससी ही कर लेती है अपने लेवल पे, ओएसआर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ कस्टमर्स होते हैं जो थोड़े बोलते नहीं हम इसी से बात करेंगे, तो ठीक है वो 20-30% अगर करना भी चाहते हैं तो ओएसआर बैठा हुआ है ऑफिस में, उससे कर लेगा बैठ के। तो ओएसआर से करते हैं, आपको तो जरूरत नहीं है घुसने की, या कितना घुसना पड़ता है अब? सर मेरा काम वो है सर एनबीडी के जो बिग टिकट क्लाइंट्स हैं उनको देखने का अभी आज की डेट में। सीआरआर में नहीं देख रहा हूँ सर। तो अब एग्जिस्टिंग कस्टमर से आप बात ही नहीं करते अब? सर ज़रूरत ही नहीं है। वेरी गुड। कितने लोग चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग कस्टमर से कभी बात करने की जरूरत ना पड़े, और कितने लोग चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग कस्टमर से सेल्स वाला भी बात ना करे? मतलब आपकी बात करने की जरूरत नहीं है, वो तो छोड़ दो, एग्जिस्टिंग कस्टमर से सेल्स वाला भी बात ना करे और सारे एग्जिस्टिंग सेल्स आती रहे, और एनबीडी से भी आपको बात करने की जरूरत ना पड़े। सर जितने भी अच्छे क्लाइंट्स होते अब हैं, वो हंसो मत, जब आप मेरे पास पहली बार आए थे तो भी आप हंस रहे थे कि क्या बकवास है। जितने रॉकेट क्लाइंट्स होते हैं उनको अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी है और ऑन टाइम डिलीवरी मिल रही है तो आई डोंट थिंक वो आपके पास फ़ोन आने भी वाला है। फ़ोन आएगा किस लिए? प्राइस के लिए आएगा या रोने धोने के लिए आएगा, इसी के लिए आएगा ना। तो वो सब फ़ोन बंद हो जाते हैं इवेंचुअली, बिकॉज आंसर जहाँ से मिलना है वहाँ से मिलने लग जाता है, उसी से बात करते हैं इवेंचुअली। अब आपको लगता है आप ही बात कर सकते हो तो ऑब्वियसली वो आप ही से बात करेगा। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। व्हाट एल्स? टेल मी, एनी क्वेश्चंस गाइस? एनी क्वेश्चंस? अरे कोई सवाल जवाब? जैसे दंग क्या बैठे हुए हो, तो शक्लें मुंह खुले हुए क्यों बैठे? हाँ, मैनिफेस्टेशन इज अ गेम चेंजर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैनिफेस्टेशन के बाद मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। मैनिफेस्टेशन, इनफैक्ट बीएमपी में हमारी मैनिफेस्टेशन क्या है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये तो मैनिफेस्टेशन है। जिसको लगता है कि मैं कर जाऊंगा वो कर भी जाता है। सो सेल्स एमडीओ के अंदर हमारे सर का जो स्ट्रक्चर था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सेल्स एमडीओ में मेरी ईए, एमआईएस, एससी एंड सेल्स रेप, ये लोग बैठते हैं। तो यही तो है सेल्स एमडी का मेरा स्ट्रक्चर। सर आपके स्ट्रक्चर में ये था कि सेल्स रेप की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ओएसआर चाहिए। हाँ, तो हम सेल्स रेप भी बिठाते हैं उसके अंदर। ओएसआर? हाँ हाँ, ओएसआर बैठेगा। बैठेगा। हाँ, सिर्फ ओएसआर बैठेगा, सेल्स का रेप की बैठ नहीं बैठना। उसका क्वेश्चन रिपीट कर देना क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा।
पूरा पूरा ऑटोमेटेड है, इनवर्ड्स कॉस्ट क्योंकि वेरी करती रहती है वहाँ नेगोशिएशन में पूरा add on पूरा करता है। पूरा ऑटोमेटेड है मेरा सो मेरा जो की रॉ मटेरियल दैट इज कॉपर, हर मिनट प्राइस चेंज होता है, Exactly. एवरी मिनट प्राइस चेंज होता है, बट इट इज ऑल ऑटोमेटेड। सो आपका अगर प्रोडक्ट का हर रोज, हर मिनट, हर घंटे दाम बदलता है, फिर भी आपकी पूरी प्राइसिंग ऑटोमेट हो सकती है। और ऑटोमेट ही नहीं, इफेक्टिव ऑटोमेशन हो सकता है। इफेक्टिव ऑटोमेशन मतलब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्राइस चेंज है हर घंटे होए तो हर घंटे हो जाएगा, एक दिन में हो तो एक दिन में हो, एक हफ्ते में तो एक हफ्ते में हो जाए, एक महीने में तो एक महीने में। सो वो सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिस्टम मैंने बनाया हुआ है। ब्रेक में आप देखना चाहो तो आप देख लेना, मैं दिखा दूंगा आपको। आई हैव 35,000 SKUs विद लाइव प्राइसिंग 35 SKUs लाइव प्राइसिंग, मतलब 35,000 SKU की प्राइस हर रोज मार्केट के हिसाब से, कॉपर के हिसाब से ऊपर नीचे हो रही है। यस। और उसकी लाइव प्राइसिंग चल रही है, और सेल्स के लड़के वो शीट देख के दाम कोट कर सकते हैं। शीट भी नहीं देखनी सर, उनको खाली पार्ट डालना है कि कौन सा पार्ट नंबर, उसका प्राइस उनके सामने आ जाएगा, बस। और क्या चाहिए उनको? कुछ चाहिए ही नहीं। SC को और क्या चाहिए सर? और ये गूगल शीट पे है। गूगल शीट पे सर। हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा एक मिनट, हाँ दिखाओ कैसे है? सर, सिस्टम मंगाता हूँ मैं। अभी दिखा देगा ये। आपको क्या झूठ लग रहा है? अच्छा सुनो, ठीक है, वो बिलीफ सिस्टम चेंज कर लेंगे। वो शिका ये भी ASMP में बनाया। जब पता लगा कि रोज ही प्राइसिंग दे रहे हैं तो होटल चेक इन किया, निकाला करे कैसे, काम चालू किया। लगे थोड़ा टाइम बनाने में लगा, लेकिन बन गया। होता क्या है कि टेम्पलेटाइज, पूरा टेम्पलेटाइज्ड है। सो हर चीज को टेम्पलेटाइज कर सकते हो। जैसे तुम्हारा किचन है, अब किचन में हर रोज दाम ऊपर नीचे होता है, हर रोज दाम ऊपर नीचे होते हैं, उसके हिसाब से यू कैन हैव अ लाइव प्राइसिंग एंड यू नीड टू नो। बट आपको जरूरत नहीं, बिकॉज़ फ्रेट प्राइसिंग आल्सो। सॉरी, सब कुछ। इसको लगा दो। तो गवर्नमेंट में रिवर्स ऑक्शन होती है मोस्टली। तो और बाय द वे, जस्ट वन सेकेंड, इनका काम 35,000 SKU है, डिस्ट्रीब्यूशन, OEM, B2B, गवर्नमेंट, सब जगह जा रहा है ये। और जो बेचते हैं स्मॉल टिकट आइटम नहीं है, इट्स अ बिग टिकट आइटम। हाई वैल्यू आइटम है हमारा, बिकॉज कॉपर इज एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। कितने का माल बिकता है एक आइटम, या जो भी हो आपके सर अप्रोक्सीमेट? सर 20-25 लाख से कम का कोई ऑर्डर नहीं होता, करोड़ों में भी जाते हैं सर ऑर्डर। करोड़, एक करोड़ का 2 भी, करोड़ 5 करोड़, मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है हम लोग के लिए। मतलब 1 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का एक आइटम। सर एक PO, वन परचेज ऑर्डर। या So for your, particularly in government tender business, for your high GP or high clients, because there's a lot of negotiation involved there. So who does that and how do you handle that? So in government, in our business, there is reverse auction, and once we are L1 in reverse auction, they ask us to come for negotiation. We say no, we are L1. We bid it on online. If there was a chance of lesser price, you would have already gotten. So we never give any discount on that. Once we are L1, we are L1, and we get the order. So that L1 strategy, yes, it works, but sometimes L2 to L1 conversions also happen. That is one. No, so if you are L1, L2 cannot get the order. In case the L2 is an MSE and you are an MSME or a large scale company, only then they can get it. Otherwise, nobody can take your order if you are L1 government. No. Price match. So I have never faced a situation, say I am a L1 at 100 rupees and L2 comes and says, I can offer you 98 and are you ready to match the price? No, I have never faced this kind of situation. सुनो एक सेकेंड, ये सब चीजें एक बार पूछ लेना 1 to 1, बिकॉज ये सब चीजें जो है बहुत स्पेसिफिक हैं। फर्स्ट, सेकंड, जो सिचुएशन तुम लोग आज फेस कर रहे हो, सब समझ लो। जो सिचुएशन, जो प्रॉब्लम, जो चैलेंज तुम आज लोग फेस कर रहे हो, कल को सेल्स एंड मार्केटिंग में वो प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। So that problem will no longer be there. That problem will vanish. That is the purpose of setting up systems in sales and marketing.
सर मैंने एक क्लाइंट का सिस्टम बनाया है, इज़ एन OEM कस्टमर। तो BMP के टाइम पे 3-4 करोड़ का मटेरियल हम लोग बेचते थे, 15 डेज़ की डिलीवरी थी। उसका हमने एक FMS अलग बना दिया पूरा, एंड उसका IMS पूरा अलग बना दिया। IMS उसके साथ शेयर्ड है, एंड हम लोगों ने उसकी 4 करोड़ की जो सेल थी वो उठा के 8 करोड़ तक लेकर के आ गए हैं। डिलीवरी पीरियड 15 डेज से रिड्यूस करके 3 डेज पे कर दिया है। दैट इज़ द रीज़न द सेल्स वेंट अप। एंड अब जब उस OEM का PO आता है तो उसकी लाइन आइटम्स बहुत होती है, उसका प्राइस चेक करना काफ़ी डिफिकल्ट था। तो FMS के अंदर हम लोगों ने एक ऑटोमेटेड शीट बनाई हुई है, उसमें कस्टमर का PO पेस्ट कर देते हैं और वो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस चेक कर देता है। तो आई थिंक 15,000 की कोई लड़की वो भी कर लेगा। इससे पहले हमें एक डेडिकेटेड रिसोर्स लगाना पड़ता था, एक आइटम चेक करता था, इसका रेट सही आया, इसका सही आया, इसका आया। मतलब एक PO के अंदर 100 लाइन आइटम्स आ गई हैं, तो आप जस्ट इमेजिन हाउ मच लॉन्ग इट इज़ गोइंग टू टेक। तो वो भी पूरा ऑटोमेटेड है हमारा। तो जब RA होता है तो उस दिन की कॉस्टिंग आप ले लो ना, वो भी आप उनको दे दो ना, डेटा एक्सेस अगर देना चाहते हो। अगर आपके कोई डिसीजन मेकर है कि भाई आज के डेट का रॉ मटेरियल प्राइस ये है, इसके बेसिस पे आपका इतना GP पे आप काम कर सकते हो, वो प्री डिसाइडेड कर लो। भाई आपको कहीं ना कहीं तो अपना रखना पड़ेगा ना, ये थोड़े कि मतलब किसी भी लेवल पे चले जाओ। आपको बैठना पड़ता है, तो आप दिमाग में सोचो ना कि आप किस लेवल तक जा सकते हो और क्यों जाते हो। आप उसको पेपर पे छापो, उसको समझाओ। सर ने हमसे ऐसे ही करवाया था, मैंने भी सर से पूछा था, सर मैं करता हूँ ये काम, कैसे करूँ। सर ने कहा भाई जो आप सोचते हो वो लिखो पेपर पे, किस बेस पे आप डिसीजन लेते हो, आपको क्यों लगता है कि आप ही कर सकते हो, कोई दूसरा क्यों नहीं कर सकता। बिकॉज आप सोचते हो आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। अभी आप लोगों ने अभी चैलेंज किया है आप सबका, पता है आपका सबका क्या चैलेंज है? नहीं, बिलीफ की बात नहीं है, बिलीफ है आप लोगों को। आपको मालूम है कि आप प्रोग्राम करोगे, आपको मालूम है मेरे साथ चिपकोगे, आपको मालूम है आपकी नैया पार हो जाएगी, वो प्रॉब्लम नहीं है। जो सवाल आप लोगों के आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं, जिस डेप्थ में आप लोग ऑपरेशंस में घुसे हो ना, आपने ऑपरेशंस के अंदर घुस के बाल की खाल उधेड़ दी। यस, अरे यस और व्हाट? अगर आज मैं आपको यहां खड़ा कर दूं और कोई सामने वाला आपसे ऑपरेशंस का कोई सवाल पूछ ले, आप उसको जवाब दे सकते हो? अरे यस। इंटरनेट ऐसे क्यों? क्योंकि आपने ऑपरेशंस की बाल की खाल, मतलब आपने अंदर तक घुस के उसको छाप लिया है। आप लोगों ने सेल्स में नेट आप लोगों ने सेल्स में कुछ नहीं किया है। आप लोगों ने सेल्स और मार्केटिंग में घुसे ही नहीं हो, क्योंकि आप घुसे ही नहीं हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये होगा कैसे। और उसके लिए 5-6 महीने चाहिए होते हैं। जैसे हमने बोला ऑपरेशंस को करने के लिए 9 महीने लगते ही लगते हैं, सेल्स को करने के लिए 5-6 महीने चाहिए ही हैं। उसको शॉर्ट सर्किट कर ही नहीं सकते। 9 महीने की जर्नी 1 महीने में कवर हो सकती है? अरे हो सकती है। क्या 9 महीने का कोर्स 4 डे में हो सकता है? अरे हो सकता है। तो जो 5-6 महीने लगेगा वो 5-6 महीने लगेगा, जो 9 महीने लगेगा वो 9 महीने लगेगा। क्यों 9 महीने क्यों लगता है? आज आपसे कोई पूछे कि 9 महीने का कोर्स क्यों है, 9 महीने क्यों लगते हैं, क्या बोलोगे आप उसको? अरे माइंडसेट खोलने में, घुसने में, करने में, लोगों के साथ काम करना है, सिस्टम बनाना है, आपकी स्पीड है, आपकी स्पीड है, उतना टाइम लगता ही है, मगर लग के सब पार हो जाते हैं। खुल रहा है नहीं खुल रहा? सो ये आई जस्ट शो यू। और इनको बाकी शीट्स भी दिखा दो सेल्स की, ये छोड़ दो। सर पहले मैं ये दिखा देता हूँ प्राइसिंग का सिस्टम। सो प्राइसिंग का जो सिस्टम है, अगर आप देखो कि एक ये पार्ट नंबर हमने डाला हुआ है एंड इसका लाइव प्राइसिंग यहाँ पे आ गया है, ये देखिए। उसको सर पार्ट नंबर डालना है, उसका लाइव आज की तारीख में कॉपर का होलसेल मार्केट इंडेक्स लगा मैं लूँ। कोई भी प्रोडक्ट डाल सकता हूँ, इसमें 35,000 SKUs है मेरे इसके अंदर लाइव, एंड मैं कोई भी पार्ट नंबर डालूँ इसके अंदर तो इसका प्राइस आ जाएगा। आप लोग सब फोटो ऐसे खींच रहे हो जैसे इसकी फोटो खींच के तुम्हारी बन जाएगी। क्या कमाल हो, मतलब। और ऐसे लग रहा है कि वो मैंने कहा, वो कह रहे हैं कि फोटो खींच के आइडिया आएगा। बड़ा आइडिया आ जाएगा भाई तुम्हारे को।
ये देखिए इसका प्राइस आ गया. सो दिस इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर लिया. तो बेसिकली मेरी कोटेशंस के नेट ऐड होते जा रहा है ये. एंड आप फ्रेट की बात कर रहे थे, तो आप देखें कि ये हमने फ्रेट का ऑलरेडी उनको दे रखा है कि किस एरिया के क्या क्या फ्रेट चार्जेस हैं. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेट आ रहा है, टोटल वेट है. आपको वेट के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करके निकाल देना है कि कितना फ्रेट कॉस्ट आएगी और कितना इसमें हमें मार्कअप लेना है, वो भी हमने दे रखा है इनको. This is individual dashboard to all my sales coordinators and also my sales reps. सबका individual dashboard है. If you see the name of the sheet is दिख नहीं रहा है. दिख नहीं रहा होता, जूम इन कर लो थोड़ा. हाँ 125 कर लो, थोड़ा आगे पीछे होगा चलेगा. So see किस बेसिस पे कोट कर रहा है. अगर आप देखो तो यहाँ दिख रहा है कि बेसिकली कितनी क्वांटिटी की इंक्वायरी आएगी, हमारे पास RFQ आएगा तो हमें कितना लोडिंग पे कोट करना है. तो सेल्स कोऑर्डिनेटर का काम ही क्या रह गया, उसको आइटम पता है क्या आ गई, इसमें इतना लोड किया एंड कोटेशन जनरेट किया और भेज दिया उठा करके. अगर मान लीजिए आप जो बात कर रहे थे कि भाई टेंडर्स के ऑर्डर आते हैं, रॉ मटेरियल के प्राइस चेंज होते रहते हैं, तो हमने यहाँ पे इंडिविजुअली बॉम्ब भी दे रखा है कि बिल ऑफ मटेरियल भी दे रखा है कि भाई इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आइटम कितनी कितनी लगेंगी. RMC का प्राइस डालो, अदरवाइज बेसिक RMC कॉस्ट यहाँ पे भी आ रही है, कितना ऐड करना है, कितना फ्रेट कॉस्ट करना है, वो भी सब फ्लेक्सिबल है. अब टेंडर्स की बात कर रहे थे या सेल्स कोटेशंस की बात कर रहे थे, तो ये मेरा टेंडर का FMS है. इसमें अगर आप देखो तो हमारी डिज़ाइनिंग कॉस्टिंग शीट अटैच्ड है यहाँ पे. सो आई कैन जस्ट ओपन वन फॉर यू. सो ये हमारी प्राइसिंग ऑलरेडी लाइव है. जब RA होता है तो RA खोल के हम इसमें वर्किंग कर लेते हैं भाई आज की डेट में हमें क्या प्राइस हम जा सकते हैं. ओके ये प्राइसिंग छोड़ दो, बाकी एक मिनट दिखा दो जरा सेल्स FMS और सो मैं आपको एक स्कॉट शीट दिखाता हूँ. सो ये हमारी डीलर एंड OEMs की एक स्कॉट शीट है. तो ये O2D से डायरेक्टली कनेक्टेड है. जो भी ऑर्डर आता है यहाँ पंच हो जाता है. आगे जाओ. सो सी आगे जाओ सर, इसका एवरेज ऑर्डर साइज कितना आता है, इसकी छोड़ ऑर्डर. दो, आगे जाओ. आपको मैंने स्कॉट शीट दी है, यस. अब वो स्कॉट शीट जो है वो स्कॉट शीट वो नहीं है. आपको जो दी है स्कॉट शीट वो लेवल 0 है. स्कॉट शीट आगे जाके ऐसे बन जाती है. सो आप देखेंगे इसमें टोटल ऑर्डर्स कितने आ चुके हैं, कितना नॉर्मली इसका आता है, कितना शॉर्टफॉल है, इसका लास्ट ऑर्डर कब रिसीव हुआ था, नेक्स्ट इसको फॉलोअप कब करके ऑर्डर लेना है. तो ये पूरी की पूरी SC हैंडल करती है पूरी की पूरी शीट. अब मान लीजिए कि यहाँ तो हमारे पास सीधा ऑर्डर्स ही आ रहे हैं. कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो हमें RFQ देते हैं पहले, तो वहाँ पे हमने क्लाइंट्स के नाम डाले हुए हैं कि ये हमारे क्लाइंट्स हैं, इनसे हमारे को इतनी इंक्वायरीज चाहिए, RFQ चाहिए, कितनी आ चुकी है इस महीने में ऑलरेडी, कितना शॉर्टफॉल है, इनका प्लान कॉल डेट क्या है फॉलोअप की, भाई कब इनको फॉलोअप करना है, एंड फॉलोअप के रिमार्क्स. इसका हम लोग एवरी वीक जो है सेल्स कोऑर्डिनेटर के साथ बैठ करके अपडेट एक बार ले लेते हैं कि सेल्स FMS दिखा दो. यहाँ कस्टमर वाइज रिपोर्ट क्या है, फॉलोअप रिपोर्ट वाइज नीचे जो है. सर इसमें अगर मुझे देखना है किसी कस्टमर से क्या बात करी, कब कब करी, तो वो कस्टमर चूज करूंगा तो आ जाएगा. तो हर कस्टमर का नाम डाल दो, उस कस्टमर की पूरी हिस्ट्री सिर्फ पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, वो बदल जाती है. वेरी नाइस. सर एक FMS है हमारे पास लीड टू इंक्वायरी का. सेल्स FMS नहीं है. सो बेसिकली कोई लीड आई, जैसे लीड जेन ने हमें कोई लीड दी कि ये लीड है, तो उस क्लाइंट का जब तक उससे RFQ जनरेट नहीं हो जाती उसका पूरा FMS है. सर ने एक साइंस दी थी हमें कि जब तक किसी कस्टमर से काम करना है और उसका जब तक काम ना हो जाए तब तक फॉलो मत छोड़ो, जब तक उसकी पेंटिंग पे हार ना लग जाए, उसकी फोटो पे जब तक हार ना चढ़ जाए फॉलो अप नहीं छोड़ेंगे हम. तो फॉलो अप नहीं छोड़ेंगे. तो बेसिकली ये है जब तक उस क्लाइंट से एक इंक्वायरी जनरेट नहीं हो जाती तब तक का ये पूरा का पूरा FMS हमने बनाया. दिखाओ जरा आगे बढ़ के. डिले आगे चलो. सर इसमें अभी हमने एक चीज़ और ऐड करी है, अभी आपको दिखाता हूँ गोल्डन क्लाइंट का. सो FMS 5.6 का स्टेप अगर आप देखेंगे इसमें लिखा है हमने क्वालिफाई क्लाइंट. ये अभी टेस्टिंग ही चल रही है हमारी. सो बेसिकली हमने गूगल फॉर्म बनाया है कि भाई हु इज़ माई क्लाइंट. तो अगर आपको पता है कि इसको आपको सर्विस करना है कि नहीं करना, गोल्डन Yes, golden customer. पूरा सिस्टम अलग बनता है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा सिस्टम को कि आपका गोल्डन कस्टमर कौन है. सिस्टम नहीं समझता गोल्डन कस्टमर कौन है, और आदमी गलत कर सकता है. तो क्वालिफाई करने को ऑटोमेट करना पड़ेगा. तो बेसिकली हमने स्कोरिंग कर दी कि भाई क्लाइंट को स्कोरिंग कर दो. मिनिमम हमने 70% स्कोर रखा है. अगर 70% से ऊपर का स्कोर है तो दैट इज़ अ गोल्डन क्लाइंट.
और अगर 70% और 50% के नीचे हैं तो इज़ एन एवरेज क्लाइंट, और 50 के नीचे है तो उसके साथ काम ही नहीं करना, हमें उसको अप्रोच ही नहीं करना, मेहनत ही नहीं करनी। तो पूरा का पूरा गूगल फॉर्म जो मार्केटिंग की सेल्स की जो टीम है वो पूरा भर देती है, और इसमें ऑटोमेटिक स्कोरिंग आ जाएगी। पहले अभी ये मैनुअली कर रहे थे, अब हम ये ऑटोमेटिक करेंगे। तो अभी हम इसकी टेस्टिंग चल रही है हमारी, क्वालिफाई करते हैं क्लाइंट को, एंड देन फॉलोअप चलता रहता है। फॉलोअप की रिपोर्ट्स अगर देखनी है तो किस आदमी ने कितनी फॉलोअप करी है, क्लाइंट वाइज देखनी है तो क्लाइंट का आप नाम डाल दोगे तो उससे कब कब तो कितनी आपकी क्या क्लाइंट का अलग निकल आएगा कि किस किस क्लाइंट का कितना फॉलोअप हो रहा है नहीं हो रहा, क्या बात हो रही है क्या पर बात हुई है क्लाइंट, लास्ट उससे। और आपको हर सेल्समैन की देखनी है तो हर सेल्समैन की देखनी हो, सेल्समैन वाइज भी देख सकते हो आप। दिखाओ, ये सेल्समैन का नाम डाल दो। तो जैसे मैं एक डाल देता हूँ, अब ये 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में इनने किस किस को फॉलोअप किया और क्या क्या बातचीत कौन हुई। सेल्समैन क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कितनी सांस ली, कितनी सांस नहीं ली। जैसे आपको ऑपरेशंस में कंट्रोल आया वैसे ही आपको यू विल गेट द टोटल कंट्रोल, और यू हैव टू गेट द कंट्रोल। सूनर और लेटर करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो ये सेल्स का सिस्टम नहीं चलेगा। एनबीडी का हमारा ये सेल्स एफएमएस है, एनबीडी आउटगोइंग का। तो जितनी भी इंक्वायरीज हैं वो क्या क्या आई, जो ग्रीन हो गए उनके ऑर्डर्स आ चुके हैं, जो रेड हो गए वो क्लोज हो चुके हैं, बाकी जो ब्लैक में दिख रहे हैं वो सब ओपन है अभी आज की डेट में। तो ये इसमें फीजिबिलिटी पहले हम चेक करते हैं अगेन, उसके बाद देखते हैं डिज़ाइन एंड कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे भी हम लोग अगर आप देखें तो हर एक का डिज़ाइन एंड कॉस्टिंग शीट पे ही अपलोडेड है, क्योंकि सर ने कहा था जीपी डिक्लेयर कर दो अपनी टीम को। तो हम लोगों ने जब जीपी डिक्लेयर किया तो बहुत दिक्कत हो रही थी कि भाई अपना प्रॉफिट बता देंगे तो क्या होगा, लेकिन इवेंचुअली अगर स्केल करना है तो जीपी तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। तो जीपी हमारा डिक्लेयर्ड है, हम लोगों ने सबको बता दिया कि हमारा ये जीपी है। तो हर एक की कॉस्टिंग डिज़ाइन शीट अटैच्ड है उस इंक्वायरी के साथ, उनको पता है उसको कितने में क्लोज करना है, कितने जीपी में उसको क्लोज करना है। नॉर्मली आप यही तो करते हो कि भाई किस रेट में आपको ऑर्डर उठाना है, यही तो देखना है आपको। एंड इनफैक्ट अगर ओनर ऑर्डर लेता है तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हम ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं। एम्प्लॉयज़ नॉर्मली कम डिस्काउंट देते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि भाई प्रॉफिट कंपनी का कम हो गया। तो मेरा आपके एमआईएस की शीट्स हैं? सर इसमें नहीं है, मेरा वो दूसरे सिस्टम पे है, मैं ये एक और सिस्टम लेकर आया था। चलो, सो एनीवे ऐसे एमआईएस हर बंदे की बनी हुई है, हर एक की, हर बंदे की ईएम हो रही है। Yes. और बाकी डेटा जो आपका रॉकेट क्लाइंट डेटा, रॉकेट कस्टमर डेटा, गोल्डन सर्कल डेटा, Yes, sir. सारा सब कुछ। यस सर। Okay, great. So we'll, anything else that you like to show us? Last 1 second and then we'll wind up. जी सर, इंस्टीट्यूशनल सप्लाई हो जो भी हो सब इसी में है, सारे एफएमएस सेल्स के थ्रू ही चल रहा है हमारा। इनका तो काम ही इंस्टीट्यूशन के साथ है। जो प्राइवेट है वो है बेसिकली, यस, जो प्राइवेट लिखे हुए हैं। Okay, उसको रैप अप कर लो, इट्स गेटिंग लिटिल लेट। इसको बंद कर, वील शट इट डाउन, इसको बंद कर लो, अलग बनेगा एक। Okay, so ladies and gentlemen, so can we all thank Kumar for coming down and sharing with us. So if you have any questions, Kumar is going to be with us in the break right now. So you can ask him you can ask him questions if you want. You can take his number. You can meet up with him. So thank you so much, Kumar. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Ji. Very nice. Take care.